कहानी उत्तर प्रदेश की। एक समय माफिया ने योगी के चेहरे पर उछाला था कागज और सीएम ने बुलडोजर से बदल दी बाहुबली की परिभाषा। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ एक बार फिर हाजिर हूं लेकर कहानी उत्तर प्रदेश की। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज यूपी में जब कहीं माफिया और उसके साम्राज्य की चर्चा होती है तो बुलडोजर का जिक्र जरूर होता है। 4.5 साल के कार्यकाल में सीएम योगी ने एक ऐसे मुख्यमंत्री की छवि गढ़ी है जो प्रदेश में माफिया के खिलाफ एक्शन लेने में तनिक भी नहीं हिचकता। वो भले ही राजधानी लखनऊ में शान से तनकर खड़ी कोठी ही क्यों ना हो, कुर्की की खबरें, बुलडोजर से तोड़ी जा रही इमारतों की तस्वीरें मीडिया में सुर्खियां बनती रही हैं। गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज हो या लखनऊ, योगी का बुलडोजर चारों तरफ दौड़ रहा है। योगी का माफियाओं से 36 का आंकड़ा है और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मठ छोड़कर उनके सियासत में आने की वजह भी माफिया ही थे। योगी खुद बताते हैं कि एक बार अवैध कब्जा कर रहे एक माफिया ने उनके चेहरे पर कागज उछाल दिया था और ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली जब माफिया जबरन कब्जा कर लेता था। योगी ने मन बना लिया कि वो माफियाओं का सफाया करने के लिए राजनीति में कदम रखेंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में खुले मंच से योगी और यूपी का कॉम्बिनेशन उपयोगी समझाया था। पीएम ने पहले की सरकारों में खस्ता हाल कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए योगी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा, पहले सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा चला गया, घर और जमीन पर कब्जा हो जाता था। कब कहां दंगा आगजनी हो जाए कोई नहीं कह सकता था। लेकिन 4.5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया। आज उस माफिया की गैर कानूनी इमारतों पर बुलडोजर चलता है। यानी इमारतों को ढहाने वाले बुलडोजर की गड़गड़ाहट यूपी से निकलकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दरअसल माफिया से सीएम योगी की भिड़ंत काफी पुरानी है, या यूं कहें कि उनके राजनीति में आने की वजह भी है। उस समय योगी गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बनाए गए थे। उनके हाथ में सत्ता की पावर नहीं थी, फिर भी वो माफिया को बर्दाश्त नहीं करते थे। जी हां, योगी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में आज से 25-26 साल पहले का किस्सा सुनाते हुए बताया कि तब माफियाओं की कैसी तूती बोलती थी। सरकारों में उन्हें संरक्षण मिलता था। योगी ने 1994-95 की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें गोरखपुर में एक अमीर आदमी का फोन आया। उनके घर पर एक मंत्री कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। योगी उस जगह पहुंचे तो देखा घर के सामान को बाहर फेंका जा रहा था। योगी ने उनसे कहा कि जब मकान मालिक ने घर बेचा नहीं तो उसे कोई कैसे ले सकता है। लोगों की भीड़ सब देख रही थी लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। योगी को देख माफिया ने उनके चेहरे की तरफ कुछ पेपर उछाल दिए। होना क्या था, योगी गुस्से में आ गए। योगी ने भीड़ से कहा कि इसे पीट दो। यह घटना बताती है कि योगी के मन में आज भी क्या चल रहा है। आज जब सीएम के तौर पर उन्हें 4.5 साल बीत चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया है कि माफिया के खिलाफ सरकार का बुलडोजर चलता रहेगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधकर आरोप लगाते हुए कहा, माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर सबसे अधिक पीड़ा सपा, कांग्रेस और बसपा को होती है, क्योंकि यही लोग माफिया के सरपरस्त थे और आज इन्हीं पार्टियों में माफिया और अपराधी ठिकाना तलाश रहे हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर एक्शन होने लगे
तो सियासी गलियारों से उड़कर विपक्ष कहने लगा कि सरकार का एक्शन भी सिलेक्टिव है। इस पर योगी कहते हैं कि माफिया तो माफिया होता है, उसे किसी जाति, समुदाय या धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। माफिया समाज का दुश्मन है और ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक होता है। ये योगी ही हैं जो खुलेआम कहते हैं कि पहले पूर्वांचल माफिया और मच्छर के लिए जाना जाता था। आज पूर्वांचल की पहचान विकास कार्यों से हो रही है। अब कोई माफियागिरी या कब्जा करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर क्यों? इसे समझने के लिए जरा पीछे जाकर सियासी परिदृश्य को समझना होगा। आज से 5-7 साल पहले यूपी बिहार में बाहुबली की चर्चा खूब होती थी। वो नेता भी बनते थे, पर उनका काम माफिया का हुआ करता था। चारों तरफ बंदूकों से घिरे ऐसे नेताजी जनता का कितना हित कर पाते थे सब जानते हैं, लेकिन इनका काला कारोबार खूब फलता फूलता था। अब सीएम योगी ने बुलडोजर के जरिए उस छवि को मिटाने की कोशिश की है जो माफिया और आम जनता में भी घर कर चुकी थी कि फलाह बहुत बाहुबली है। अब योगी की नजर में बाहुबली सरकार का बुलडोजर है जो हर उस अवैध निर्माण को गिराने की ताकत रखता है जो तथा कथित बाहुबली रह चुके लोगों से जुड़ा हो। इसका दूसरा सुखद पहलू यह है कि इन माफिया से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने खड़े होने लगे हैं। जी हां, माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर घर बन रहे हैं। योगी सरकार की ओर से माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए धड़ाधड़ एक्शन हुए। 12,000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। जनवरी 2021 तक आंकड़ों को देखें तो योगी सरकार ने 11,930 मुकदमे माफियाओं के नाम पर दर्ज कराए। 523 अभियुक्तों के खिलाफ रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराएं लगाई जा चुकी हैं। 50 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी की सालाना 41 करोड़ की अवैध कमाई को बंद किया गया। इनके गिरोह के 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 75 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और उस पर 50 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। अतीक अहमद अभी गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। उसके गुर्गों और काले कारोबार पर भी बुलडोजर चल रहा है। यूपी के 25 गैंगस्टर इस लिस्ट में शामिल हैं। गाजीपुर के मुख्तार अंसारी और प्रयागराज के अतीक अहमद के अलावा वाराणसी के ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, लखनऊ के ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव, बिजनौर के मुनीर, अंबेडकर नगर के खान मुबारक, गाजियाबाद के अमित कसाना, शामली के आकाश जाट, मेरठ के उधम सिंह और योगेश भदौड़ा, बागपत का अजीत उर्फ हप्पू, मुजफ्फरनगर का सुशील उर्फ मूंछ और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, गौतम बुद्ध नगर का सुंदर भाटी उर्फ नेताजी और अनिल भाटी की संपत्ति पर भी बुलडोजर चल चुका है। आज की ये कहानी हमारे सहयोगी अनुराग मिश्र ने खास तौर पर आपके लिए लिखी है। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर लौटूंगा लेकर एक और कहानी उत्तर प्रदेश की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।